गांव सोनपुर के बीचों बीच एक बूढ़ी नीम खड़ी थी, 100 साल पुरानी। उसकी छांव में कई पीढ़ियां पली बढ़ी। देखो ये टहनी तो एक झटके में टूट गई। राजू, मत तोड़। ये नियम बहुत पुरानी है। अरे पेड़ ही तो है, नया उगाएगा। फिर शाम होते ही राजू और उसका दोस्त घर की तरफ चले जाते हैं। क्या हुआ माँ? आप बहुत परेशान लग रही हो। सुना है सरकार इस पेड़ को कटवाने वाली है। यहाँ सड़क निकाली जाएगी। अरे ये तो गांव की आत्मा है, काट दिया तो क्या बचेगा। जल्द ही रात हो जाती है और सभी गांव वालों के चेहरों पर चिंता आ जाती है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसके बाद राजू रात को नीम के नीचे उदास बैठकर नीम से कहता है। माफ कर दो नीम दादा, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, पर अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फिर अगली सुबह राजू सबको अलग अलग काम करने को कहता है। राहुल, तुम पेड़ के नीचे की कहानियां लिखो। सीमा, तुम पोस्टर बनाओ। हमारा नियम, हमारी पहचान। इसके बाद सब अपना अपना काम करने लग जाते हैं। उसी समय सरकारी अफसर गांव में आते हैं और नियम के नीचे सभी बच्चों को देखकर चौंक जाता है। अरे, इस नियम के नीचे तो बच्चे बहुत आराम से काम कर रहे हैं। बेटा, इस पेड़ के नीचे हमने जीवन जिया है। इसे काटना जैसे यादों को मिटा देना होगा। साहब, सड़क थोड़ा मोड़ लीजिए, लेकिन नीम दादा को मत हटाइए। फिर सरकारी अफसर कहता है कि सच कहूं, ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, ये इतिहास है। इसे नहीं काटा जाएगा। इसके बाद गांव में सब खुश हो गए और पूरे गांव में उत्सव का माहौल हो गया। अब से मैं हर दिन नीम दादा को पानी दूंगा। ये हमारे साथ जिएगा। राजू छोटा था, पर उसका काम बड़ा। गांव को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, सबकी होती है। और जब दिल सच्चा हो तो बदलाव मुमकिन होता है। प्रकृति हमारी जड़ है, उसे समझ से सहेज कर बचाना हम सबका कर्तव्य है।